भाइयों बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। न्याय भारती, भारती अर्थात वाणी, आवाज, ज्ञान, ज्ञान की देवी सरस्वती को भी भारती बोलते हैं। भाइयों बहनों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य हमारे विचार, कर्म, कार्य, व्यवहार, आचरण में न्याय की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना है। हमारा चाहे व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, हमारा जो व्यक्तिगत दायित्व है, पारिवारिक दायित्व है और सामाजिक दायित्व है, अगर हम किसी पद पर हम जो है किसी पद को धारण किए हुए हैं, जहां हमारा कहीं कोई शासकीय कर्तव्य है ना, एज ए जज हो या एज ए जो है IAS ऑफिसर हो, IPS आदि हो, या इवन इफ यू आर MP, ओके, मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या आप जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधायक हैं, सांसद हैं, तो आपके जो ड्यूटी है उसमें जो है न्याय की, कर्तव्य पालन में जो है न्याय की अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। भाइयों बहनों, जैसा कहा जाता है कि किसी भी, जैसे तो हमने कहा शुरू में कि चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, है ना, अगर वहां भी जो है आपके विचार, कार्य, व्यवहार, आचरण में अगर न्याय की अभिव्यक्ति नहीं है, आप अपने प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं, आप अपने परिवार के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है एक प्रकार से अपने आप को जो क्षति पहुंचा रहे हैं, आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है, अगर आप अपने परिवार के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार जो है सामाजिक जीवन में जब हम किसी पद पर होते हैं, चाहे हम IPS अधिकारी हो, चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे जुडिशियल ऑफिसर हो, चाहे हम न्यायमूर्ति हो, हाई कोर्ट में बैठे हैं या सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम अपने कर्तव्य में न्याय को प्राथमिकता नहीं, बल्कि हमारा ये जो हमारा जो कर्तव्य है वो अगर न्यायिक भावना से अगर संपादित नहीं होता है, तो जब न्याय का हनन होता है या न्याय की हत्या होती है, तो वो समाज का पतन होता है। तो किसी भी समाज में जो है सामाजिक, जो कहना चाहिए, सौहार्द के लिए, सद्भावना के लिए, शांति के लिए, और फिर जो है वो जो भी गतिविधियां होती है, जो उन्नति की, उन्नयन की, विकास की, इसके लिए जो है सौहार्द जरूरी है, सद्भावना जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि हमारे समाज जो है, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको जो है अपने विचार, कार्य, व्यवहार, आचरण में, यानी कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में जो है वो न्याय की जो है संरक्षण करना है, न्याय की जो है सम्मान करना है, और उसमें सब में जो है वो न्याय की अभिव्यक्ति होना चाहिए। भाइयों बहनों, आज का इसी न्याय के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो विषय है वो समसामयिक विषय जो इंदौर की घटना को लेकर है। इंदौर की जो 2 पार्षद का जो मामला आजकल काफी चर्चा में है, तो उसी पर हम जो है कानूनी दृष्टि से, ओके, जो इशू है उस पर हम कानूनी दृष्टि से जो है वो विचार करेंगे। ये 2 जो पार्षद है, उसमें एक का नाम जो है वो है रुबीना इकबाल खान, और दूसरी फौजिया शेख अलीम। ये दोनों जो है इंदौर नगर निगम की पार्षद हैं, और इनका विवाद ये रहा
कि जैसे आप सबको मालूम होगा कि अभी भारत सरकार ने कि गृह मंत्रालय ने जो है वंदे मातरम को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, और उसमें उस वंदे मातरम के गायन को लेकर ही ये दो महिला जो पार्षद है इनके किसी जो कहना चाहिए क्रिया प्रतिक्रिया को लेकर जो कुछ भी विवाद हुआ है, तो उसी उसके जो है जो कानूनी पक्ष है, मतलब हमें ये लगता है कि ये इस पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं जो है वो न्याय का हनन हुआ है, न्याय की हत्या हुई है। कैसे, ये हम देखते हैं। तो जो ये है कि ये जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो ये गाइडलाइंस जारी की हैं, जो ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस जो हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है, अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ये इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, तो मतलब ये इनको किन प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया है, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो है कुछ लोग ये कह लेंगे ये तो सडनली ये जो है एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, गाइडलाइंस हैं, पर जो है इसका कोई कानूनी महत्व है या नहीं। क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो सरकार की जो है जो कानूनी शक्तियां हैं वो कानूनी शक्तियों के अधीन ही होते हैं। तो ये जैसा कि ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, तो हम इनको मान सकते हैं कि जो अनुच्छेद 73 है, जो वो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस जो हैं, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं, वो जो कहना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है सेंटर की, जिसको अपन कार्यपालिका या जो हमारी इसको आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल है। तो भाइयों बहनों, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की है, तो ये गाइडलाइंस जो है उसका नेचर क्या है। सडनली जैसे हमने कहा कि ये जो गाइडलाइंस जो है, इस गाइडलाइंस को अगर जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज टू मैच्योर, मतलब टू कम टू दिस कोर्ट। तो मतलब जब आप किसी भी शासकीय या स्टेट राज्य के जो है किसी भी आदेश निर्देश को जो है वो चुनौती देते हैं, तो वो लॉ की कैटेगरी में आना जरूरी है। तो ये भले ये गाइडलाइंस जो है, और इसलिए हमने कहा कि इसको हम अनुच्छेद 73 मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, उसके अंतर्गत हम इसको लॉ अंडर आर्टिकल 13(2) जो है, जिसमें डिफाइन किया गया है लॉ के बारे में, तो ये हम एक तरीके से उसको उस मतलब जो है एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन इशूड अंडर आर्टिकल 73(1) of our constitution can be treated as law under article 13 subclass 2। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो है ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के नेचर क्या है। तो जैसा कि ये भी इस बारे में बहुत क्लियर है कि जिसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय गीत है, अच्छा एक चीज और भी है इसमें, थोड़ा सा हम क्लियर करते चले, और ये कभी कभी हम सबको कंफ्यूजन होता है, और हमें भी काफी अक्सर जो है कंफ्यूजन होता रहा है कि एक है हमारा राष्ट्रीय गान और एक है हमारा राष्ट्रीय गीत। इसको अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम। तो ये जनगण मन हमारा जो है वो नेशनल एंथम है, और ये जो है वंदे मातरम जो है ये हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है या नेशनल सॉन्ग है। तो जो हमारा नेशनल एंथम जो है उसको लेकर तो हमारे यहाँ जो है एक कानून भी बना हुआ है ना नहीं, और दूसरा आर्टिकल 51A
वन की एक जो ड्यूटी है उसमें भी हमारे नेशनल एंथम का जो है उल्लेख है, इट इज अवर ड्यूटी, है ना, टू शो रिस्पेक्ट। तो लेकिन ऐसा कोई प्रावधान जो है, ऐसा कोई कानून जो है वो हमारे राष्ट्रीय गीत को लेकर नहीं है। ये हमेशा से जो है एक प्रकार से ऑप्शनल रहा है। लेकिन चूंकि जैसा कि हम ये कहें कि ये राष्ट्रीय गीत का एक अपना इतिहास रहा है और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो है ये जो है जो राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चला, और तो जितने भी कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे, जो कार्यक्रम होते थे, उसमें जो है ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता था। तो और भी बहुत सारे गीत थे, ऐसा नहीं है, जो है वो एक जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, या झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसे बहुत सारे गीत जो है उस समय राष्ट्रीय भावनाओं को उद्वेलित करने के लिए, राष्ट्रीय भावनाओं को जो है वो एक जागृत करने के लिए जो है हमारे उस दौर के जो भी गीतकार थे, लेखक थे, उन्होंने राष्ट्रीय गीतों को लिखा और वो गाते हुए वो जो है उन्होंने अपने प्राणों का निछावर किया। तो निसंदेह जो है ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, हालांकि इसके बारे में आप देखिए क्या है, हालांकि वो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, लेकिन जो भी चीज हो ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो है गीत रहा है, और इसीलिए जो है कांग्रेस ने इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया है। और ये गीत जो है पहले संसद में, विधानसभा में गाता जा रहा है, इसको गाया जाता रहा है, और मतलब भले ही अब इसके पीछे एक राजनीति भी रही है, वो एक अलग इश्यू है। तो ये जो देखिए बात फिर इधर उधर हो जाती है। तो हम जो कहना चाह रहे थे कि इसका जो नेचर जो है, जो अभी की जो गाइडलाइंस जो हैं, वो एक तो इसमें वो सभी जो इसके पूरे स्टेंजाज जो हैं, जो पहले नहीं थे, पहले चार स्टेंजाज थे, वो पूरे के पूरे 10 इसमें शामिल किए गए हैं। और इसलिए इसमें वो जो इसका एक धार्मिक पक्ष हैगा, वो जो हिंदू देवियों का जो इसमें उल्लेख है, वो इसको लेकर जो है, और इसकी ओरिजिन को लेकर भी मतलब जो कुछ मुसलमानों को आपत्ति रही कि जब इससे वो उनकी आस्था जो है वो प्रभावित होती, क्योंकि वो भाई इसमें हिंदू देवियों का जो है वो वंदना की गई। ये कोई मामला जो है वो हिंदू देवी को जो है वो एक हम राष्ट्रीय देवी, क्योंकि हम भारत माता को भी जो है वो एक देवी ही मानते हैं, कल्पना है ये हमारी। लेकिन ठीक है, जो मामला हमारी भाई जो हमारा भारतीय कल्चर है वो सब इसमें प्रकट होता है, तो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमको जो है एक एडजस्टमेंट, सामंजस्य जो है वो एक जो है कोऑपरेशन का, एक दूसरे के म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम देखिए, ये बिल्कुल कोई भी इससे असहमत नहीं होगा कि भाई ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का गीत रहा है, और जब भी इसको गाया जाता है, इसका जब भी रेसिटेशन होता है, हम व्हेनेवर वी रिसाइट इट, तो वी शुड पे रिस्पेक्ट इट, वी शुड ऑनर इट, मतलब हमें अपने राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान करना चाहिए। अब आपको किसी कारण से अगर वो कुछ आपको लगता है कि भाई ये आपकी जो आस्था है उसके अनुरूप नहीं है, तो ये दो चीज इसमें हो सकती है कि आप अगर आप शामिल हैं तो आप चुप रहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तो इसमें रूलिंग है, तो उसको लेकर राष्ट्रीय गान को लेकर है कि अगर कहीं उसमें एक मामला हुआ था, इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि मतलब ये मतलब जो राइट टू स्पीक में जो है राइट टू साइलेंस भी शामिल है, कि आप चुप रह सकते हैं, मतलब आप कोई असम्मान व्यक्त नहीं कर रहे, चुप रहने से कोई असम्मान होना व्यक्त नहीं होता है। तो इसी प्रकार अगर आप शामिल हैं, आप गाना नहीं चाहते तो चुप रह सकते हैं। दूसरा ये भी है कि आप शामिल भी ना हो, तो ये इससे कोई राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं होगा क्या? इससे अगर आप नहीं गाते हैं
लेकिन अगर इसके आधार पे जो है कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई उपद्रव होता है, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें ये आगे जो जैसे कि इस मामले में हुआ, इनमें जो महिला पार्षद जो रही है, उन्होंने कुछ आपत्ति की, तो क्या उससे कोई अपराध का जो है गठन होता है क्या? तो इसमें जो पहली चीज, तो इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि इसका नेचर क्या है इस गाइडलाइंस का। तो जैसा कि इसके द्वारा नो ऑफेंस वाज क्रिएटेड, इट इज आल्सो नॉट लीगल ड्यूटी, इट इज आवर मोरल ड्यूटी। अगर कहीं कोई, अगर जैसे ड्यूटी के साथ अगर कहीं पनिशमेंट भी है, मान लो दो ही चीज होगी, मान लो एक एक कोई रॉन्ग है, वो सिविल रॉन्ग हो सकती है, क्रिमिनल रॉन्ग हो सकती है, और कपल्ड विथ पनिशमेंट। अगर पनिशमेंट नहीं है तो वो मोरल हो जाएगा, वो तो एक मोरल एक्ट का वाला मामला हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मामला जो है कि ये जो गाइडलाइंस है आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, नॉट मैंडेटरी, प्रोवाइडिंग नो पनिशमेंट। तो अब ऐसी स्थिति में अगर किसी को फर्स्ट ऑफ ऑल कांट बी कंपेल्ड टू सिंग इट, टू रिसाइट इट, तो इसके लिए किसी को आप बाध्य नहीं किया जा सकता, ओके। और इसमें कोई पनिशमेंट वाला कोई प्रावधान नहीं है। तो अब जब इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, ओके, ये ओनली ए मॉरल ड्यूटी, तो ऐसी स्थिति में जो है, अगर इन्होंने, अब इन पे जो एलिगेशन जो है वो यही है कि इन्होंने शायद विरोध किया और एक शामिल नहीं हुई, तो शामिल नहीं हुई तो वो कोई अपने आप में अपराध नहीं है, कोई उससे असम्मान वाली बात भी नहीं होती। और दूसरा ये आप देखें कि ये पूरा मामला जो है कहाँ का है, ये जो नगर निगम का जो सदन है, जैसे विधानसभा होती है ना, अपनी संसद है, वहां जो है उस सदन के अंदर ये कुछ विवाद हुआ, और उस विवाद में इन महिला मतलब जो है आपकी जो एक ये है क्या, रूबिका खान, रूबीना जो है, रूबीना इकबाल खान जो है, तो ये भाई इन्होंने यही बात कही कि भाई ये जो, क्योंकि ये मुस्लिम लेडीज है, तो इस्लाम में जो है मूर्ति पूजा वर्जित है, देवी देवता की पूजा वर्जित है। इसमें वो एक ईश्वर को मानते हैं, एक निराकार है ना परमात्मा को मानते हैं। तो इसलिए दो चार से इस्तंजा तक तो कोई, हालांकि ये पहले भी एक पॉलिटिकल इशू तो रहा है, क्योंकि जो इसकी ओरिजिन है और इसका पूरा जो है इस्तेंजाज से जो सार निकलता है कि ये इट इज डिवोटेड टू हिंदू गॉडेस, मतलब वो जो है, जो हिंदू धर्म में जिन्हें देवी का दर्जा है, चाहे वो दुर्गा हो, है ना, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो जो है आपकी सरस्वती है, तो ये उन्हीं को ये गीत समर्पित है, क्योंकि लास्ट से लगता है। तो इसकी आपत्ति तो खैर वो इसी आधार पे शायद मुसलमानों का विरोध रहा, और इसीलिए जो है कांग्रेस ने के शुरू के 4 स्टेंजास को जो है वो रखे कि भाई वो इनको गाया जाए, क्योंकि वो एक वंदे मातरम के रूप में एक हमारे राष्ट्र की जो है। अच्छा, एक चीज आपत्ति और है कि ये एक वंदना है, मतलब प्रार्थना है, जबकि मुसलमान सिर्फ जो है ईश्वर की ही वंदना करता है, एक अल्लाह की ही जो है वो प्रार्थना करता है, कि ये भी रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन हमें ये समझना है कि अभी देखिए इसकी राजनीति तो होती रही, तो जब ये एक राजनीति है, हर पक्ष इसकी राजनीति कर रहा है, जो ये कह रहा है कि साहब जो है उनकी भावनाएं, अब कौन सी भावना आहत हुई, ये भी समझना जरूरी है। और दूसरा ये इसका जो कानूनी पक्ष है वो भी समझना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह के जो मामले हैं, इसमें आप राजनीति से तो इनकार कर ही नहीं सकते हैं। तो जहां पे पॉलिटिकल जो है माइलेज वाला मामला है, जहां पे देखिए एक बहुत बड़ा ये इशू है वैसे तो, क्योंकि इसमें जो एक जो हमारे यहाँ की जो राजनीति है वो ये इसमें इन्वॉल्व है। तो इस राजनीति को देखते हुए भी जो है इस तरह का कोई पुलिस केस तो होने ही नहीं चाहिए था। तो जो हम कह रहे थे कि ये मामला सदन के अंदर है, तो सदन के अंदर जो भी कार्रवाई होती है, अगर ये मामला जैसे लोकसभा का होता या राज्यसभा का होता या विधानसभा का होता, तो वो वहां उनको विशेषाधिकार होता।
यहाँ भी हो सकता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत इन दोनों महिलाओं को कुछ संरक्षण प्राप्त हो, क्योंकि ये पूरी कार्रवाई जो है वो सदन के भीतर की है। और जो कुछ हमें जानकारी वो इन पे एलिगेशंस यही है कि एक जो थी ये जो है वो क्या नाम है इनका, फौजिया, सॉरी, फौजिया शेख अलीम जो है, ये इसलिए लेट आए कि वो शामिल नहीं होती। ये कोई अपराध नहीं है ना, ये कोई अपराध नहीं है। और दूसरे का कि भाई उन्होंने कोई अपनी आस्था की बात की। तो कुल मिलाकर जो है, एक तो ये सदन के भीतर का मामला है, वहां जो है उन्होंने एज एक जो उनका अपना स्टैंड है, क्योंकि उनकी भी आस्था का मामला है ये। अब प्रश्न यही उठ गया, वैसे तो देखिए बहुत सारी चीज ये हो गई कि भाई हम एक सेकुलर स्टेट में रह रहे हैं, और जब आप खुद मान रहे हैं कि साहब आपकी धार्मिक भावना आहत हो गई, अब वही वो सदन एक सेकुलर प्लेस हैगा, वहां पे आपकी धार्मिक भावना कैसे आहत हो गई? तो आप ये खुद मान रहे हैं कि ये एक धार्मिक गीत हैगा, ओके, मतलब आप वंदे मातरम को एक धार्मिक गीत मान रहे हैं, जबकि जो है ऐसी बात नहीं रही, इसीलिए क्योंकि वो एक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का गीत रहा, और वो जो है कांग्रेस के हर आंदोलन में उसको गाया गया, और इसीलिए कांग्रेस ने ही इसको जो है वो मान्यता प्रदान की, राष्ट्रीय गीत की प्रदान की। इसके बावजूद भी कि ये अपने मूल चरित्र में, मूल प्रकृति में एक धार्मिक गीत रहा है, हिंदू देवियों को समर्पित रहा है, तो भी कांग्रेस ने शुरू के जो है जो स्टिंजर्स थे उसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। तब भी आपत्ति रही, लेकिन ये चीजें मतलब राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है कांग्रेस के दौर में भी, कांग्रेस के जो 70 साल में, ये ऐसा नहीं कि इसको नहीं गाया गया। तो इसमें देखिए फिर वही जो एक हम जो कानूनी बात बताना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक चीज तो इसकी जो गाइडलाइंस का जो नेचर है वो मतलब मैंडेटरी नहीं है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, क्रिएटिंग नो ऑफेंस एट ऑल, इट इज ओनली ए मॉरल ड्यूटी, क्रिएटिंग नो ऑफेंस एट ऑल। तो फिर इस आधार पे तो जो है इसका ना गाना है ना, भले अगर इसमें कहीं एक कोई अपमान वाली, मतलब अपमान का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अगर दोनों पार्षदों ने अगर उसको डिनाई करा, मतलब गाने से उनका अपना रिजर्वेशंस जो हैं, उनकी अपनी आपत्तियां हैं, तो वो आपत्तियों के आधार पे कोई अपराध का सृजन नहीं होता है। तो अब ये इसमें क्या हुआ है, जो हमारी जानकारी में है कि 197 जो पहले 153A हुआ करता था, उसके अंतर्गत जो है ये अपराध जो है वो दर्ज हुआ। तो भाई 153A जो का जो मामला है, वो आपका जो चीजें हैं उसमें धर्म ही आ जाता है, तो राष्ट्रीय गीत में धर्म कहां से आ गया, है ना। और राष्ट्रीय गीत को लेकर इनकी आपत्ति है, तो 197 का मामला तो यूं भी मीट आउट नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो चीज है वो रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, इन आधारों पे जो है अगर कोई व्यक्ति जो है वो है मतलब जो है प्रमोट्स क्या करता है, वो घृणा फैलाने वाली जो बातें हैं वो आप देखिएगा उसमें, और इल विल, हेट्रेड, तो ये जो चीजें हैं इसमें, ये जो चीजें हैं इन दोनों का जो कंडक्ट जो रहा है दोनों पार्षदों का, तो वो कंडक्ट से उनका वो इंटेंशन दिखाई देता है, क्योंकि ये 197 या 153 का जो अपराध है उसमें इंटेंशन इज मटेरियल पॉइंट, मतलब जो है अपराध के जो दो घटक होते हैं, एक्ट और मेंसरिया, एक्टसरियम और मेंसरिया। तो इसमें जो मेंसरिया जो है वो मेंसरिया मतलब उसका उनका वो यही होना चाहिए कि हम घृणा फैलाना चाहते हैं, हम विभिन्न वर्गों में जो है वो इलविल फैलाना चाहते हैं। ये तो यहाँ पर जो है भाई उनकी एक आपत्ति आस्था के आधार पे भी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल चीज भी हो सकती है। तो इस आधार पे जो है इनके विरुद्ध 197 का नो ऑफेंस एट ऑल इज मेड आउट। मतलब ये मामला एक ऐसा है, कीपिंग इन व्यू ऑल द फैक्ट्स अटेंडिंग द केस, इफ इट इज अलाउड और एक्सेप्टेड एज इट इज, पूरा केस अगर हम इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, तो कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ गाइडलाइंस ऑन
Vande Mataram and the required ingredients of Section 197, no offense in terms of law, in terms of facts, is made out against these two parcels, two corporators. तो क्योंकि भाई जो है इसके पीछे तो बहुत गहरी एक वो रहता हैगा, बहुत गहरा मतलब आशय होता हैगा, मतलब उसको कहेंगे गहरा उद्देश्य कि नहीं मेरे को तो नफरत फैलाना है, मेरे को समाज की शांति भंग करना है। बल्कि यहां तो जो कहना चाहिए कि जिन लोगों ने इनके विरुद्ध शिकायत की है वो लोग अशांति फैलाना चाहते हैं, वो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, और इसमें पुलिस ने उनका सहयोग किया। तो इस प्रकार से इट इज ए केस ऑफ मिसयूज, अब्यूज एंड मिसएप्लीकेशन ऑफ लॉ। इट इज ऑल्सो मिसयूज ऑफ पावर्स बाय पुलिस है। भाई देखिए क्या है, लॉ ये भी है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो उसको भी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके अगर केस मेकआउट होता है तो ही मतलब ऐसा नहीं कि सब हमको तो किसी को फंसा नहीं है, किसी के विरुद्ध मामला बना नहीं है, ऐसा नहीं है। देर आर सो मेनी अथॉरिटीज बाय द सुप्रीम कोर्ट टेलिंग शोइंग दैट कि प्रोसिक्यूशन जो है वो उसको दोनों मतलब ईमानदारी से जो है सभी फैक्ट्स को इकट्ठा करने के बाद अगर मामला बनता है तो ही उसको आगे बढ़ाकर भी कोर्ट में चालान पेश करना चाहिए, अदरवाइज जो है वो जो आगे लीगल कार्रवाई होती है। तो इसमें जो है एक प्रकार से जो है ये जो दो पार्षद महिला हैं, एक तो ठीक है मुस्लिम्स हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की हैं, इनकी हिम्मत होगी कि वो अशांति फैला दें, घृणा फैलाएं समाज में। तो ये तो उल्टा हो गया मामला, ये कानून का दुरुपयोग हो गया। बल्कि अब ये जो पॉलिसी जो है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो खुद संदेह के घेरे में पैदा हो गए, संदेह के घेरे में आ गए। मतलब कहीं भाई जो है सरकार ने तो अच्छी नीयत से जारी करे, अगर अब इनका दुरुपयोग इस तरह जो है मिसयूज होगा और इस तरह अगर केस, ये तो पार्षद है, मान ली कहीं और इस तरह के जो मामले होते हैं तो वहां पे तो जो है मतलब जो इंस्ट्रक्शन है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि भाई ये इसका उद्देश्य किस लिए किया जा रहा है। तो इन चीजों को सबको जो है समझने की आवश्यकता, और खासकर जो है न्यायपालिका को समझने की आवश्यकता है। न्यायपालिका को मतलब खासकर जो हमारे हाई कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, जो कि गार्जियंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये असल में देखिए आप, इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, ये दोनों महिलाओं का। आर्टिकल जो है 19 का उल्लंघन हो रहा है, इसमें आर्टिकल जो है आपका 21 का उल्लंघन हो रहा है, इसमें आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है। बताइए आप, इनके खिलाफ जो है पुलिस ने खुद ही मतलब ठीक है, अब ये तो जो अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसके जो चेयरमैन है और दूसरे पार्षद हैं, भाई उन्हें तो अपने जो है उन्होंने जो शिकायत की इस मामले में या उनके भी जो बयानात हैं, तो वो कुछ सारी कार्रवाई सदन के भीतर है, उसने जो भी आपत्ति की है वो सदन के भीतर की है। और वो दोनों महिलाओं का क्या उद्देश्य ये होगा कि जो है वो घृणा फैलाए। और फिर ये तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, कोई धार्मिक गीत थोड़ी है। अगर हम इसको धार्मिक मानते हैं, जैसा कि उसके नेचर को देखकर जो है, और यही आपत्ति का कारण है, तो इसमें दो ही बातें हैं। एक तो ये है कि राष्ट्रीय गीत हमारा सम्मान होना चाहिए, जहां तक संभव हो सके इसको लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि इसको लेकर जो है कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। इस तरह जो है वो मामले अगर बनेंगे तो उससे जो है हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो खत्म होता है। तो जो हम बात कर रहे थे, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे न्यायमूर्तिगण बैठे हैं, उनको इस मामले में सिमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और ये सारे केसेस को जो है पास करना चाहिए। धन्यवाद।